अरे राना, इधर ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे। तेरे बेटे के दोनों हाथ गरीबों के ऊपर उठते थे। तेरे बेटे के दोनों हाथ बहन बेटियों की तरफ बढ़ते थे। इसलिए तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। तेरा बेटा अपाहिज हो गया। भैरव, क्या हो गया? अपाहिज। आज के बाद तेरा बेटा जानवर बन गया। ना तो अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी मुंह में डाल सकता है, ना पानी पी सकता है, ना किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। वो जानवर की तरह खाएगा, पिएगा और रेंगेगा। तो ध्यान देकर राना सुनो मेरी बात को, ध्यान देकर। ध्यान देकर राना सुनो मेरी बात को। तेरे जानिब से राखा महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ? मारने सबको रहा महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ? मारने सबको राखा महल आ गया। राणा, आप बताओ कि तेरे बड़े बेटे के तो हाथ काट दिए, तेरा छोटा बेटा कहाँ है? उसके जिस्म के 4 टुकड़े करूंगा। तुझे बहुत बड़ा नाज है उस पर। 4 टुकड़े करूंगा, 4। अरे तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी ठाकुर। अरे जालिम, अगर रिवॉल्वर मेरे पास होती तो जिस प्रकार से तूने मेरा घर उजाड़ा है, मैं तेरे को बतलाता कि गोली कैसे चलाई जाती है। आज मेरे सामने मेरी औरत को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। तो क्या बुरा? मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया। काश मैं जानता भी होता तो मैं तेरे को नहीं बताता। अब मेरी जिंदगी में तूने क्या छोड़ा है? मारना है तो मार दे। देखो ठाकुर, अगर छोटे बेटे का पता ना बताया क्या करेगा? तो याद रखो, इतनी गोली तेरे जिस्म में मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। और याद रखो ठाकुर, उसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तेरी पत्नी तेरे लिए इंतजार करती हो। अरे बेहतर जालिम, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे सामने मेरा परिवार ही खत्म कर दिया, अब मुझे जीने की बात करता है। जानता हूँ, नहीं बताऊंगा। इस हवेली के अंदर इंसान नहीं रहेंगे, यहाँ शैतानों की आवाज आएगी।
अरे मारने वाले सुन मेरी बानी। साथियों ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मारने वाले सुन मेरी बानी, ओ मीठा सतनारायण की कौन हो तुम? जिंदगानी। मेरी जान की रक्षा करने वाली तुम्हारी आवाज तो लेडीज की लग रही है। आखिर हो कौन तुम? खड़ी रूह है देख पीछे तो मुड़ कर, खड़ी रूह है देख पीछे तो मुड़ कर। जमींदारी रहता मैं पानी, तो ये है शैतानीन हवेली की रखवाली कर रही है, हवेली की रक्षा कर रही है। ऐ शैतानीन, बोल। अपना भय भुम मत दिखा। ये राका डरने वाला नहीं है। राणा से बोल दो कि अपने छोटे बेटे का पता बताए। क्या करेगा? जब तक इसके बेटे के 4 टुकड़े नहीं करूंगा, ये राका खाली बिखर नहीं जाएगा। कौन मारेगा मेरे मंजीत को? तो मारेगा। तेरी क्या औकात राका कि तो मेरे मंजीत को मार देगा? मारने की बात तो दूर राका, अगर जो मेरे मंजीत के शरीर में एक खरोच तक आ गया तो मारने वाली को मैं कच्चा शैतानी, तो मेरे बीच में दखलंदाजी मत कर। मेरे बंदूक की गोली निकलने से इंकार करने का मकसद तू है। चला जा राका, हट जा। चला जा। शैतानी, तुझे खून चाहिए तुझे, और जो ये राणा देता होगा मैं तेरा दूंगा, लेकिन इसका पिंड छोड़ दे, इसे हमें मारने दे। ऐसे नहीं छोड़। देखती हूँ कि तेरी बंदूक में कितनी ताकत है कि जो मेरे रहते हुए तू राणा का सीना खाली करेगा। चला जरा का तेरी जान बचाएगा। मैं खाली नहीं जाऊंगा। मुझे क्रोध मत दिला, वरना मैं तुझे मार डालूंगी, तेरा खून पिताऊंगी राका। अरे भागो भैरव, भागो भागो। ये शैतान अपनी हरकत में आ गई। चबा जाऊंगी, मस्का खून पिटाऊंगी, मार डालूंगी। कौन मारेगा मेरे मंजीत को? मार डालूंगी मैं इसे। कौन हो बेटी तुम? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और ये विकराल रूप देख करके तो मेरा कलेजा कांप गया। आज इस बूढ़े जमींदार की जान को जालिमों से बचाने वाली बिटिया कौन हो? ऐसे ही शक्ल एक दिन मैंने ख्वाब में देखा था, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही शक्ल आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। कौन है बिटिया? बार बार मेरे मंजीत की बात करती, तू कौन है? घबराओ बापू। मेरे को बापू बोल रही है? बहू तुम्हारी न घबराओ बापू, बहू तुम्हारी न घबराओ बापू, बहू तुम्हारी न घबराओ
बेटी, तुझे तो बतलाया गया कि किसी लड़के के साथ तू निकल गई है यहाँ से, तो फिर ये कैसा मैटर है? ये तेरी हालत में क्या देख रहा हूँ, ये कैसे घटना घट गई? कि इस बात पूछने से पहले एक बार अपनी बिटिया को अपने गले से अरे बच्चा, ये क्या कह रही है? तेरे शब्दों से तो मैं चुका जा रहा हूँ। आ बेटी, तू मेरी बिटिया है। बाबूजी, मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ, मेरी गुड़िया है तू। आजा। मत घबराओ बाबू, मत घबराइए। जब तक मैं आपके सामने हूँ तब तक किसी भी जंजीर में इतनी ताकत रही है कि जो आपको रोक ले मैं अभी इसे तोड़ देती हूँ बाबूजी, मैं इसे तोड़ देती हूँ। बाबूजी, बेटी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया, मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा सर फट गया, मैं जख्मी हो गया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने है तो फिर मेरी लाभ में क्यों नहीं आ रही है? मेरे सीने से एक बार तो लग गया बिटिया, मैं जी नहीं पाऊंगा। आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कॉलेज की एक टीचर हूँ और इस वक्त मैं कॉलेज चलती हूँ, क्योंकि जब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी तब तक लोग बच्चे लोग खेल कूद मचा रखे हूँ। मैं कॉलेज चलती हूँ। प्रिया
क्या भगवान, ये नौजवान और रास्ते में पड़ा है, वैसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इस बेचारे की दवा न मिली तो इसकी जान भी जा सकती है। अब इस वक्त मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और इसकी दवा कराऊंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना वचन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा लेके का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज को चलती हूँ। सिपाही, तुम्हें मालूम होना चाहिए और यहाँ की प्रजा को मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा गांव कौन सा है और मैं कौन हूँ। जी बाबू। मैं दीनापुर गांव का रहने वाला जमींदार जसवंत सिंह हूँ और मेरी बेटी भी है जिसका नाम रेखा है। और मेरी बेटी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है जो पढ़ाने के लिए गई ही है। सुबह ही 10 बजे निकल गई, लेकिन अभी समय काफी हो गया है, अभी तक वापस नहीं आई। जी ठाकुर साहब, अभी तक नहीं आई, आती होगी। चलो हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं अपनी बेटी का आने का। अरे बेटी, ये लड़का कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर के आई हो? बाबूजी, आप किस लड़की की बातें करते हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? क्या सुना आप लोगों ने? हमारी बेटी कह रही है कि मैं अपने साथ किसी लड़के को लेकर के नहीं आई। अरे बेटी, ये जो लड़का तुम्हारे साथ में आया है ये कौन है? बाबूजी, आप इस लड़के की बातें करते हैं? हाँ बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखी तो इसकी बहुत जोर से बुखार था और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये नौजवान इतना वजन था कि मैं इसे उठा भी नहीं पाई और मैं तो इसे छोड़कर अपने कॉलेज को चली गई। ठीक है बेटी, कैसे आया? कोई भी लेकर आया हो, ठीक है, मैं अभी इस बच्चे को देखता हूँ।
हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है, इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है। बेटी, ये बेटी किसी गम का मारा हुआ है। ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को, अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को, ठीक हो जाएगा दिल कह रहा है। बेटी, तुम चिंता मत करो, इस बच्चे को अभी साथ में लेकर के चलते हैं, अस्पताल में दिखाता हूँ, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कह रहा है। हाँ बाबूजी। सिपाही, इस बच्चे को उठाओ, अपने साथ लेकर के चलो। मैं अपने महल के अंदर बिल्कुल बेहोश पड़ा था, और जब होश आया तो देखता क्या हूँ कि हमारे घर के जो भी नौकर थे, जो भी नौकरानियाँ थी, वो राका रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए। कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं अकेला बचा। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में लगा हूँ। आज 3 दिनों से भटक रहा हूँ, अपने बच्चों की तलाश कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना बड़ा जमींदार आज गली का खाक बना दिया, गली की धूल बना दिया। आखिर कम से कम लास्ट समय मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं करना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती की जिंदगी मेरे को जिला रहा है? मेरे को भी उठा ली। मैं ऐसी जहरीली दुनिया में जीना नहीं चाहता। ऐसे जहन्नम की आग में मेरे को क्यों जला रहा है? या तो मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे, या तो इस दुनिया से मुझे भी उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता।